केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की 100 दिनों की गिनाई उपलब्धियां। 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं हुई शुरू। सेवा पखवाड़े का आगाज। गोड्डा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने चलाया स्वच्छता सेवा अभियान। सांसद निशिकांत दुबे भी हुए शामिल। 4 दिनों की मूसलाधार बारिश से थमी जिंदगी। नदियां उफान पर। कुछ जलाशयों के फाटक खोले गए। निचले इलाकों में जल जमाव से बड़ी परेशानी। आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और भगवान विश्वकर्मा पूजा और अनंत चतुर्दशी पर वातावरण भक्ति में। प्रधानमंत्री ने कामगारों को किया विशेष नमन। कई राजनेताओं ने दी बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। श्री शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पहले 100 दिनों के दौरान 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं। कृषि विकास, किसान कल्याण समेत सभी वर्गों के विकास पर सरकार का फोकस है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे, वो कहीं न कहीं बड़े नेशनल हाईवे से लिंक होंगे, इसके आसपास होंगे। ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन देश के हर क्षेत्र में बनाने का हमने निर्णय किया है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मध्यम वर्ग के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। पुराने ऋण का जिन्होंने सफलतापूर्वक भुगतान किया है वो सभी को इसका फायदा मिलेगा। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई। छोटे व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी से इससे ऋण मिल पाएगा और उनके व्यापार को नई सरलता और सामर्थ्य दोनों मिलेगा। सशक्त युवा ये किसी भी देश के विकास की प्राथमिक शर्त है। 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा हमने की है, जो 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को इसका लाभ पहुंचने वाला है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनी में इंटर्नशिप के अवसर, अलाउंस और एक मुफ्त सहायता राशि देने का भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने भी लगभग कई हजार नियुक्तियों की घोषणा की है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 11,11,000 करोड़ तक पहुंचाना ये अपने आप में एक मिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से सेवा पखवाड़े का आगाज हुआ है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दामोदरदास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी 2014 में देश को पहली पूर्ण बहुमत वाली गैर कांग्रेसी सरकार देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भाजपा ने 2019 में पहली बार 300 से ज्यादा सीटें जीती। इसके साथ ही भाजपा ने इतिहास बनाया और ये आंकड़ा पार करने वाली देश की पहली गैर कांग्रेसी पार्टी भी बनी। उनके नेतृत्व में भाजपा ने राज्यसभा में अपने 96 सांसद देखे और 2024 में उन्होंने शपथ लेकर फिर से इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खुद को स्थापित किया और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी पछाड़ दिया। भाजपा के 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से लगभग दुगने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी को भी पछाड़ा। दरअसल उनके नेतृत्व में भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देश के 21 राज्यों में सत्ता हासिल की, जबकि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 17 राज्यों में ही सत्ता हासिल कर सके थे।
प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर कई रेटिंग एजेंसियों ने शोध किया और पाया कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 72% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं। डिजिटल रैंकिंग करने वाली कंपनी चेक ब्रांड ने देश के नेताओं में मोदी की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा 413 करोड़ रुपए आंकी है। 2023 में अमेरिकी रिसर्च सेंटर पीयू ने पाया कि देश के हर 10 में से 8 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की गवाही उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी देती है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता हैं, जबकि फेसबुक और एक्स पर वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद दूसरे स्थान पर हैं। इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 करोड़ 10 लाख लोग फॉलो करते हैं, जबकि एक्स पर उनके 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर प्रधानमंत्री को 4 करोड़ 90 लाख लोग फॉलो करते हैं, तो यूट्यूब पर उनके 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई अहम पड़ाव हासिल किए। उनके फैसलों ने देश को एक नई दिशा दी। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर उन्होंने करोड़ों देशवासियों की वर्षों से अधूरी इच्छा पूरी कर दी। प्रधानमंत्री ने 5 बड़े फैसलों के जरिए बताया कि वो एक सच्चे नेता हैं। बालाकोट स्ट्राइक। पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक का फैसला लिया गया। इसके तहत पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। अनुच्छेद 370 हटाया। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। समान नागरिकता कानून। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का फैसला किया गया। 3 तलाक को खत्म किया। 3 तलाक खत्म करके इसे एक अपराध की श्रेणी में लाया गया। EWS रिजर्वेशन। मोदी सरकार ने पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए कानून बनाया और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन वर्षों में देश की एकजुटता और एकता के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कर भारत की एकजुटता का प्रतीक स्थापित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी देश को समर्पित किया। इससे वो एक मजबूत छवि वाले प्रधानमंत्री बनकर उभरे। आज प्रधानमंत्री दुनिया भर में भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अपने साथ साथ देश की छवि को भी चमकाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जहां देश ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, वहीं उनके प्रयासों से भाजपा आज शिखर पर है। पार्टी ने पहली बार 303 सीटों पर जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया। पिछले 11 सालों में उनकी छवि के चलते ही भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देश के 21 राज्यों में सत्ता हासिल की। बीजेपी हर साल पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाती है। साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर अगले 15 दिन तक रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। सफाई अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सेवा पखवाड़ा के तहत नई दिल्ली में रक्तदान शिविर का भी शुभारंभ करेंगे और उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज राज्य में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में रक्षा राज्य सहरांची के सांसद संजय सेठ के आवास पर भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय कौशल राज्य मंत्री जयंत चौधरी और श्री सेठ की उपस्थिति में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। साथ ही सफाई कर्मियों के बीच साड़ी और पोषण किट का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री जी ने एक जो नया पहल की 13,000 करोड़ की एक परियोजना बनाई थी। 18 ऐसे वो काम जो गांव में मिल जाते हैं, सुनार, लोहार, कुम्हार, उन
कामों में जो लोग रोजगार पाते हैं उनके कौशल विकास के लिए योजना बनाई है। प्रधानमंत्री जी का भी आज जन्मदिवस है, बहुत धूमधाम से मनाया गया। बहुत पवित्र भावना के साथ संजय जी ने आयोजन किए, सेवा भाव से किया है। इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के झुंझुनू से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छता अभियान सम्मानजनक जीवन का प्रतीक बन गया है। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही स्वच्छता के प्रति लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आया है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो कार्य किया है उसमें आज के दिन भी एक बहुत बड़ा योगदान है, शुरुआत उन्होंने की है। 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से जन भागीदारी का आह्वान स्वच्छता के लिए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो उद्घोष एक दशक में दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हो गया है और देश में निरंतरता से बदलाव का प्रतीक है। इस दशक के दौरान इस अभियान की वजह से, प्रधानमंत्री की शुरुआत की वजह से लोगों की मानसिकता में क्रांतिकारी और व्यापक परिवर्तन आया है। स्वच्छता के प्रति उनकी दृष्टि बदली है। अब कोई चलती गाड़ी से केले का छिलका नहीं फेंकता है। अब कोई सड़क के ऊपर रद्दी फेंकते हुए 4 बार सोचता है। पहले ऐसा कभी नहीं था। स्वच्छता हमारे दैनिक शैली का अंग बन रही है और यह परिवर्तन हमें एक बहुत बड़ा आयाम भी देता है। महात्मा गांधी के उस महान सपने को मूर्त रूप दे रहे हैं। जिस कार्य की शुरुआत की गई वो सब साधुवाद के पात्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज देवघर के टावर चौक पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर श्री दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने स्वच्छता के प्रति जन जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री के योगदान की सराहना की। साथ ही गोड्डा संसदीय क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। आज उनका जन्मदिन है और उनका जो जन्मदिन है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम तय किया है, स्वच्छता पखवाड़ा। साफ सफाई किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आदिवासी हो समाज द्वारा बोली जाने वाली हो भाषा वारांक्षिती लिपि को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। राज्य में बने निम्न दबाव की वजह से लगातार बारिश हो रही है। कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने आज भी राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में भारी से भारी बारिश हो सकती है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में भी कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं के चलने के साथ ही वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया है कि गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र अब निम्न दबाव में तब्दील होगा। इसके बाद ये 24 घंटे के दौरान पश्चिम उत्तरी पश्चिमी हिस्सों की ओर बढ़ेगा। रांची के मौसम की बात की जाए तो आज सुबह से ही लोगों को बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि राजधानी रांची में आज आकाश में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।
इधर राज्य में 4 दिनों से हो रही बारिश से तमाम नदियां उफान पर हैं और जलाशय लबालब भर चुके हैं। मूसलाधार बारिश से स्वर्णरेखा और खरकई नदी भी उफान पर है। देर रात चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर और अधिक बढ़ गया है। झमाझम बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और जिंदगी थम सी गई है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश के अति से लोग परेशान हैं। पर्व त्योहारों में भी बारिश ने खलल डाली है। राहत की बात यह है कि त्योहारों की वजह से स्कूल आजकल बंद हैं। ऊपर डीएवी स्कूल है, सामुदायिक भवन है, खुला हुआ है। इसके अलावा अगर आपके कोई और जान पहचान में शरण स्थल है, वहां पर चले जाइए। पानी अचानक से फिर बढ़ने वाली है। दोनों फाटक के पूरे दोनों डैम के फाटक खोल दी। इधर कोडरमा में लगातार हो रही बारिश अब आफत का सबब बनती जा रही है। कोडरमा थाना क्षेत्र के पांडेडीह और चंद्रोडीह के बीच सड़क से गुजर रही एक बस अचानक 2 बड़े पेड़ बस पर गिर गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बस के ऊपर पेड़ गिरने से कोडरमा जयनगर मार्ग पर कई घंटों आवागमन बाधित रहा। इसके अलावा मरकच्चो, टोमचांच और झुमरी तिलैया क्षेत्र में कई जगहों पर बिजली के खंभे और तार पर पेड़ गिर गए हैं, जिसके कारण बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है। पावर सब स्टेशन में पानी घुस जाने के कारण पिछले 36 घंटे से उससे जुड़े शहरी इलाकों में बिजली नहीं है। लगातार बारिश के कारण सभी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। तिलैया डैम में जलस्तर बढ़ने के कारण फिलहाल बोटिंग पर भी रोक लगा दी गई है। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और इधर सरायकेला खरसावां जिले में भी लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई लोगों के लिए यह बारिश आफत की बारिश बनकर टूट रही है। चांडिल के कपाली ओपी क्षेत्र में एक घर के ढह जाने से एक व्यक्ति मलबे में दब गया, जिससे गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई और उसे मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति अब नाजुक बनी हुई है। अभी नहीं दे रहा है, इतना दिन से जगह लोगों को रख दिया था और कभी नहीं भगाएंगे, और आज ऐसे भगा देने के खोज रहे, किसी लिए बनाने भी नहीं दे रहा है। इसीलिए उसे झोपड़ी झपड़ा बना के भी था, तो आज पानी से गिर गया। सृजन के अधिष्ठाता, वास्तु, कौशल और नव निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की आज विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो साझा कर सभी देशवासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस मौके पर निर्माण और सृजन से जुड़े सभी हुनरमंद और परिश्रमी साथियों को विशेष नमन किया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुझे विश्वास है कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में आपका अप्रतिम योगदान रहने वाला है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। भगवान विश्वकर्मा को हमारे यहाँ विश्व की सृजन शक्ति का प्रतीक माना गया है। सृष्टि की जितनी भी बड़ी रचनाएं, जो भी नए और बड़े काम हुए, हमारे शास्त्रों में उनका श्रेय भगवान विश्वकर्मा को ही दिया गया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम करोत्से से स विश्वकर्मा, अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है, उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना
रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। हमारे विश्वकर्मा साथी मेक इन इंडिया की शान है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। अनंत चतुर्दशी को लेकर भी माहौल भक्तिमय बना हुआ है। आज भगवान गणेश की प्रतिमाओं का भी विसर्जन होगा। चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन किया जाता है। शास्त्रों में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सुख समृद्धि का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणेश जी की मूर्ति को अपने घर लाकर उनकी स्थापना करते हैं और पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से उनका पूजन करते हैं। बिल्कुल 10 दिनों तक गणेश उत्सव का ये पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है और इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ की भावना के साथ गणपति की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। तो वहीं विसर्जन को लेकर मुंबई, दिल्ली सहित देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही लोगों को सतर्क रहने का भी निर्देश दिया गया है। फिजी में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के बाबूलाल हेम्ब्रम ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए एसोसिएशन के महासचिव अनिल जायसवाल ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। खूंटी में 3 दिवसीय राइफल ओपन शूटिंग चैंपियनशिप का समापन हो गया। इस दौरान मुख्य अतिथि एसडीपीओ वरुण कुमार रजक और विशिष्ट अतिथि झारखंड स्टेट राइफल शूटिंग एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष विनय कुमार ने विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने चैंपियनशिप में खिलाड़ियों की भागीदारी को उत्साहजनक बताया। इस चैंपियनशिप में खूंटी के अलावा चतरा, रांची और लोहरदगा समेत कई अन्य जिलों के 130 शूटरों ने अपना हुनर दिखाया। कि हम लोग यहाँ सेकंड ओपन शूटिंग राइफल चैंपियनशिप करवा रहे हैं। मैं अनुज जी को उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने ये अच्छा आयोजन किया। इतनी बारिश और मौसम के खराब होने के बावजूद भी इतनी अच्छी संख्या में प्रतिभागी देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही हमारे उज्जवल भविष्य, देश के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओलंपिक में भी हमारे देश के बेटे बेटियों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। हजारीबाग जिले में हो रही भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उपायुक्त ने कहा है कि जिला प्रशासन राहत कार्य के लिए अलर्ट मोड पर है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक वर्षा के कारण विभिन्न जलाशयों के जलस्तर में वृद्धि हुई है, इसलिए इन क्षेत्रों में आम लोगों को जाने से बचना चाहिए। रांची में मूसलाधार बारिश के मद्देनजर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तत्पर रहने की हिदायत दी। रांची के रातू मांडर इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश से NH 75 का मुरगू डायवर्शन एक बार फिर से बह गया है। प्रशासन द्वारा सभी वाहनों का रूट डायवर्ट कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने अनंत चतुर्दशी की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस पावन पर्व पर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश से सभी के जीवन में सुख समृद्धि, खुशहाली और वैभवता की मंगल कामना की। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने निर्माण और सृजन के अधिष्ठाता, वास्तु कौशल और नव निर्माण के देव भगवान विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण में जुटे राष्ट्र के हर शिल्पकार को बधाई। गोड्डा कृषि विभाग द्वारा 22 सितंबर को बलबड्डा स्थित राम सुंदर राम उच्च विद्यालय में किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस प्रमंडल स्तरीय किसान मेला प्रदर्शनी में कृषकों और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।
और अब नजर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। सत्रह सितंबर साल 1787 को अमेरिका का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। अमेरिका इस दिन को संविधान दिवस और नागरिकता दिवस के रूप में मनाता है। इसे लेकर फिलाडेल्फिया में बड़ा संवैधानिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकांश प्रतिनिधियों ने संविधान पर अपनी स्वीकार्यता की मुहर लगाई। अमेरिकी संविधान का मसौदा जेम्स मैडिसन ने तैयार किया था। भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक वामनराव बलिराम लाखे का जन्म आज ही के दिन 17 सितंबर 1872 को हुआ। तब के मध्य प्रदेश और आज के छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे बलिराम लाखे साल 1915 में होम रूल लीग से जुड़े। होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और 4 महीने की कैद की सजा हुई। लाखे जी को किसानों की सहायता के लिए राय साहब की उपाधि से सम्मानित किया गया। हेल्थ सेगमेंट में आइए नेत्र सुरक्षा से जुड़ी ये रिपोर्ट देखते हैं। दृष्टि हमें प्रकृति से मिली अनमोल देन है। इसकी सुरक्षा और देखभाल आवश्यक है। संतुलित आहार आंखों के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और व्यक्ति की दृष्टि की रक्षा करने के लिए आवश्यक होता है। पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ और आहार में विविध भोजन शामिल करने से व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है और आंखों का स्वास्थ्य बेहतर बनता है। हमारे शरीर के अन्य अंगों की ही तरह आंखों को भी सही ढंग से काम करने के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है। कुछ विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट आंखों की बीमारियों को रोकने और उनकी प्रगति को कम करने में सहायक होते हैं। अच्छे पोषण का होना जीवन के हर पहलू पे और हर समय पे महत्वपूर्ण होता है। अगर बच्चों में कुपोषण है तो उसकी वजह से उनका शारीरिक विकास नहीं होता। उसी तरह से जो है आँखों में भी कई व्याधियाँ उसमें उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे अगर विटामिन ए और डी की कमी है तो उससे जो है वो झिल्ली होती है, वो चिपकने लगती है और जो कॉर्निया जिसको ट्रांसपेरेंट होता है उसमें जो है मेल्टिंग की संभावना हो जाती है। रेटिना का डेवलपमेंट नहीं होता है तो उसमें रात्रि में जो विजन होता है उसमें भी असर आ सकता है। तो इसलिए बच्चों में ये पोषण का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके बाद में अगर पोषण नहीं हुआ तो जो आई की जो वाइटल लेयर्स होती हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की 100 दिनों की गिनाई उपलब्धियां। 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं हुई शुरू। सेवा पखवाड़े का आगाज गोड्डा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने चलाया स्वच्छता सेवा अभियान। सांसद निशिकांत दुबे भी हुए शामिल। 4 दिनों की मूसलाधार बारिश से थमी जिंदगी। नदियां उफान पर, कुछ जलाशयों के फाटक खोले गए। निचले इलाकों में जल जमाव से बड़ी परेशानी। आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और भगवान विश्वकर्मा पूजा और अनंत चतुर्दशी पर वातावरण भक्ति में। प्रधानमंत्री ने कामगारों को किया विशेष नमन। कई राजनेताओं ने दी बधाई और शुभकामनाएं।